नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है इस वीक का। ये सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश में करूंगा। इसमें वही वन लाइनर इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा जो हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में कवर नहीं करते हैं। तो आज टोटल 6 न्यूज़ है। सबसे पहला, इंद्रायणी मेडिसिटी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये अनाउंस किया है, देश का पहला मेडिकल सिटी नेम्ड इंद्रायणी सिटी पुणे में सेटअप होने वाला है, जिसमें सारे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा एक ही जगह पर। यह पुणे में खेत तालुका में सेटअप होगा 300 एकड़ लैंड में। पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है एस्टिमेटेड 10,000 करोड़ से ज्यादा। इस मेडिसिटी में हॉस्पिटल्स, सेंटर्स फॉर मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, वेलनेस एंड फिजियोथेरेपी करके अलग अलग फैसिलिटीज भी होगा। मतलब ये पहला सिटी बनने वाला है जहां सारे ट्रीटमेंट्स एक ही जगह में होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेडिसिटी कौन सेटअप कर रहा है? पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस पर 10,000 से 15,000 बेड्स भी अवेलेबल होगा। राइट, देखिए देयर विल बी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रेट्स में सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। अगला है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021। देखिए, लंदन एंड पार्टनर्स एनालिसिस ऑफ डील रूम को इन्वेस्टमेंट डेटा ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब है अभी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद। मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने वाला कंट्री आप बोल सकते हो। अब देखिए, फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज लिखा है। ये सारे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, जितने डिजिटल शॉपिंग कंपनीज है ना, जैसे कि ई कॉमर्स है, उनके लिए सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब है इंडिया। समझ गए? अब देखिए 2020 में $8 बिलियन का था इन्वेस्टमेंट। 2021 तक 22 बिलियन हो गया, मतलब 175% का इंक्रीज। ठीक है, इंडिया केम इन सेकंड टू द यूएस लास्ट ईयर विच अट्रैक्टेड $51 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, यूएस में $51 बिलियन है, चाइना में $14 बिलियन है, यूके में $7 बिलियन है, इंडिया में कितना है? $22 बिलियन। ठीक है, और इंडिया में किस जगह में सबसे ज्यादा इस तरह का इन्वेस्टमेंट है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। बेंगलुरु में, कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। 14 बिलियन वर्थ ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 2021 में। बेंगलुरु के बाद गुरुग्राम में हरियाणा में, फिर मुंबई है महाराष्ट्र में। राइट, फिर इंडिया श्रीलंका टू बिल्ड सोलर पावर प्लांट। देखिए, इंडिया एंड श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का। ये कहां पे होगा? श्रीलंका में ट्रिंकोमाली डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, ट्रिंकोमाली और एक इशू के लिए फेमस था, उधर ऑयल टैंक फार्म से रिलेटेड एक न्यूज आया था, हमने डेली न्यूज में कवर भी किए थे। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इंडियन कंपनी इस ऑयल टैंक फार्म में पार्ट ले रहा है श्रीलंका के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो सोलर पावर प्लांट वाला प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रॉम इंडिया एंड द सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्रॉम श्रीलंका। इसमें 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट एट सामपुर डेवलप होगा। ठीक है, ये बेसिकली श्रीलंका का जगह है। और तमिलनाडु प्लांट्स 20,000 मेगावाट सोलर प्लांट्स। देखिए, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, टैंजन को बोलते हैं, ये लोग प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 20,000 मेगावाट कैपेसिटी एट ए कॉस्ट ऑफ 70,000 करोड़ बाई 2030। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मेजर अचीवमेंट होगा। 2030 तक 20,000 मेगावाट कैपेसिटी का प्लान लगाएगा। ठीक है, द प्लेस ऑफ इंस्टॉलिंग द सोलर पावर प्लांट विल बी फाइनलाइज फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ कंसल्टेंट। बेसिकली जगह वगैरह अब तक डिजाइन नहीं किया है, ये सब प्लानिंग में है। और ऑफिशियल सेड दैट फॉर इंस्टॉलिंग 1 मेगावाट ऑफ पावर 5 एकर्स ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। देखिए, 1 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करने के लिए 5 एकड़ में सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना जगह चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, तो 20,000 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 1 लाख एकर्स ऑफ लैंड विल बी नीडेड। तमिलनाडु में टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो है 37,500 मेगावाट है, जिसमें से 15,250 मेगावाट जो है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से वो जनरेट करते हैं। बहुत अच्छी बात। अगला है फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डिटेल नेट जीरो रोड मैप, मुंबई। देखिए, मुंबई सिटी ने यह अनाउंस किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। क्या होता है नेट जीरो एमिशन? मतलब जितने कार्बन एमिट करते हैं उतना अब्जॉर्ब भी करना। वैसे लास्ट सीओपी जब हुआ था, COP 26 कहां पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कमिट करके आए थे कि 2070 तक इंडिया भी नेट जीरो एमिशन अचीव करेंगे। तो उसे 20 साल पहले का टारगेट रखा है मुंबई सिटी ने। राइट,
वैसे आपको पता है मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है, साउथ एशिया के बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस मुंबई में है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर मुंबई में है, बॉलीवुड है। तो इसी वजह से मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कई ज़्यादा है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम्स भी है। तो मुंबई सिटी ये डिसाइड किया है ऑलरेडी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये डिसाइड किया है कि जिस तरीके से मुंबई अपना एनर्जी, वाटर, एयर, वेस्ट, ग्रीन स्पेसेस एंड ट्रांसपोर्ट फॉर इट्स 19 मिलियन रेजिडेंट्स अब तक हैंडल करते हुए आया है, उसे चेंज करने के लिए, ठीक है। वैसे मुंबई इंडिया का रिचेस्ट सिटी है एंड इज ऑल्सो होम टू ट्रेमेंडस पॉवर्टी ऑल्सो, क्योंकि मुंबई में अंधेरी में आपको लार्जेस्ट स्लम इन एशिया भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो डिसीजन है मुंबई ऐसे ही नहीं लिया है, ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन आया है कि 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो राइजिंग सी लेवल्स हो रहा है, इस वजह से मुंबई सिटी पूरा फ्लड हो सकता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से मुंबई सिटी को जो लॉस होने वाला है ना, वो $920 मिलियन के आसपास होगा। इसलिए मुंबई ने अपना प्रायोरिटीज चेंज किया है, जितना जल्दी हो सके कार्बन एमिशंस को कम करना ही करना होगा। बेसिकली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए मुंबई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज करना ही करना है, ठीक है। इसलिए मुंबई का कुछ प्रायोरिटीज है, लाइक 2100 इलेक्ट्रिक बसेस को 2023 तक खरीदेंगे एट द कॉस्ट ऑफ 130 बिलियन रुपीस, और भी कई सारा है, मैं इधर नहीं बता रहा हूं, बस आपको मैं ये बता रहा हूं। फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डिटेल नेट जीरो रोड मैप कौन सा है? मुंबई है। वैसे राइजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया है। आज का फाइनल न्यूज, हंगरी इलेक्ट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट। देखिए हंगेरियन पार्लियामेंट ने फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, नाम है कैथलीन नोवाक। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम हंगरी का मैप एक बार देख लेते हैं। एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है, टोटल 6 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया एंड क्रोएशिया, राइट। अब देखिए आपसे मेरा एक सवाल है, रिसेंटली एक कैरिबियन कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री से अलग हुआ था। बेसिकली अब तक उस कंट्री का सेरेमोनियल हेड जो है ब्रिटिश क्वीन थी, अब वो रिपब्लिक बन गया है। वो कौन सा कंट्री है? और मेरे हिसाब से उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो भी फीमेल है। प्रेसिडेंट का नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो कौन सा कंट्री है कम से कम कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये सीरीज कंटिन्यू रखने की कोशिश मैं करूंगा, हर दिन या फिर हर 2 दिन में एक बार इस तरह का वन लाइनर्स मैं आपके लिए कवर करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ये सारे वन लाइनर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।